ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। और आज की मुरली पढ़ते हैं और चिंतन भी करेंगे। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आस न रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए नष्टमोहा बनो। बाबा को याद करो और पवित्र रहो। आज का प्रश्न है, बाबा कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं? इसका उत्तर है, बाबा बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा सादा रास्ता बताते। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख व बीमारी आती, देवाला मारते, ये सब तुम्हारे ही अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। आज का दूसरा प्रश्न है, कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? उत्तर है, फैमिलियरिटी का हल्का नशा। माया का अंदर कीड़ा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। आज का गीत है, लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। और आज की धारणा है, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सॉरी। ब्रह्मा मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। आज का दूसरा है धारणा, सेकंड में नष्ट मोहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान है, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भवा। इसका विस्तार है वरदान का, सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्वयं की सेवा आवश्यक है। ये बैलेंस सदा स्वयं में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसीलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाहर मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। और आज का स्लोगन है, यानी फरमान है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। तो बाबा ने क्या कहा, इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस न रख, भविष्य ऊंच पद। आस का मतलब यहाँ है, हमें जो आस है वो ये रखनी है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। एक तो हमारा अमृत वेला कितना अच्छा प्लस पावरफुल और लवफुल है। दूसरा, हमारी मनसा सेवा कितनी है, अच्छी है। तीसरा, हम अशरीरी कितने हैं। चौथा, हम व्यर्थ से कितने मुक्त हैं। और हम पूरे कल्प के लिए अपना भाग्य बना रहे हैं, एक कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, हमें उसकी आस रखनी है। दूसरी तरफ जो बाबा कह रहे हैं, कोई मान मिले, कोई शान मिले, कोई ऐसा कुछ हमें पद मिले, वर्तमान में हमें इनकी आस नहीं रखनी है। अपना कर्म किया, आगे बढ़िए। कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी मान, जैसे कि मान लीजिए आप शांतिवन जा रहे हैं बाबा मिलन में,
तो कई लाइंस में लगते हैं ना, बहुत बड़ी लाइन होती है खाने की, तो कई चाहते वीआईपी में मिले, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक होता है आप अपने आप को चेक करें, क्या आपके अंदर आस है, थोड़ा सा अभिमान है कि मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, मुझे आगे मिला बैठने को, मेरे को ये मिला। ये जो चीज़ है ना, ये भगवान को पसंद नहीं है। आप करिए सब कुछ, आप आगे आगे बैठिए, आप वीआईपी रूम में जाइए, वीआईपी किचन में जाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप अपने को ये चेक कीजिए आप बाबा की याद में है या अभिमान है। अगर आपको अभिमान है, विचारों से चेक कीजिए, तो आप अपना नुकसान करते हैं। लेकिन आप देही अभिमानी होके कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सोफ़ा मिले ना मिले, आपको नीचे बैठने को मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भगवान क्या बोलता है, पीछे वाले मेरे दिल में है। तो भगवान चाहता क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करें, तभी आप नष्टमोआ बनेंगे और तभी आप पवित्र और ऊंच पद पाएंगे। दूसरा है, बाबा सरल रास्ता बताते हैं, क्या, जिससे बाबा का कहता है मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कि आपको याद करना है और प्योर रहना है। लेकिन जो बीमारी विपदा आती है वो आपके कर्म है। कई बच्चे बाबा को दोष देते हैं कि है ना बाबा, हम आपको इतना याद करते हैं, आप हमारे साथ ही है। अभी कल की बात है, आज की बात है, मान लीजिए हमारे कोई जान पहचान में है कोई बहन, वो बस से उतरी और पीछे से गाड़ी आई और उसके पैरों के ऊपर से चली गई, पूरा ब्लड ही ब्लड से भरा हुआ। तो क्या बाबा ने उसको किया? नहीं, उसके कर्म भोग। हालांकि हमारी संवेदना उसके साथ है, वो ठीक हो जाए। तो कई बच्चे जो ये बोलते हैं ना, तो आपके द्वापर के पाप और कलयुग के पाप 21 और 42, अगर 63 जन्मों को अगर बाबा दिखा दे आपको, तो आपको अपने आप से नफरत हो जाए। अगर आपका योग अच्छा है तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहुत महसूस नहीं होगा। तो यही एक रास्ता है योग बल। और बाबा कहते कई बच्चे सर्विस क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें मोह है नाम, क्योंकि सेवा में आपको पर्चे भी बांटने पड़ते हैं, गाली भी सुननी पड़ती है, जिसे आज बाबा ने कहा। तो सेवा भी वही कर सकते हैं जिनको इस दुनिया की परवाह नहीं, परवाह सिर्फ पार ब्रह्म में रहने वाले की। बाकी सब बहाने बनाएंगे फिर, क्योंकि उन्हें अपने देह अभिमान है, लोग क्या कहेंगे। और धारणा में कहा लो हाथ में नहीं उठाना है। मान लो बीके के साथ में भी कोई बहस हो जाती है, तो हमें यज्ञ की इज्जत रखनी है, सेंटर पे नहीं चिल्लाना है, लड़ाई नहीं करना है, बाबा के लिए सहन करना, उसको बाबा देख लेगा लास्ट में। हमें लो हाथ में नहीं उठाना, बड़ों को प्यार से बता देना है कि ये गलत है, ऐसा है, मीठा भी बनना है। और ब्रह्मा मुहूर्त में बाबा से प्यार से बातें करें, तो आप सेकंड में नष्टमोहा बन सकते हैं। और हिम्मत भी रखनी है। वरदान में भी यही कहा कि आप सेवा लोगों की करते हैं, लेकिन आपका खुद का योग नहीं है, 3 घंटे का अमृत वेला नहीं है। कई बच्चे बाबा ने कहा बीके है, सोते रहते हैं अमृत वेला। तो आप खुद ही सोचिए कि जो खुद की सेवा करेगा फिर वो मैदान में जाएगा। जैसे दादियाँ 14 साल तक खुद की तपस्या की, अब कोई करता है तो कहता है सन्यासी थोड़ी है हम, पर साथ सन्यासी की नहीं है। आप अपनी स्थिति देखिए पहले, क्या आप में खुशी है, क्या कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, क्या आप शांत है, क्या इतना मेंटल पावर है? तो बाबा ने कहा बाहर की बातें, ज्ञान सुनाना, मुरली सुनाने में सब पीएचडी है, लेकिन धारणाओं में सब ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारी तपस्या अच्छी हो, तब हम सेवा का बैलेंस रख सकते हैं। और अपनी विशेषताओं के बीच जो आपके पास विशेषता है उसको और योग बल से पावरफुल बनाएं और उसको फलदायक बनाएं। क्योंकि जब आप बाबा की याद में फलदायक बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, शक्तियाँ और मिलती रहेगी, उसको यूटिलाइजेशन पावर और आप कर सकेंगे बाबा के लिए। अपनी जो विशेषता है उसको व्यर्थ में ना गवाए, उसको टाइम वेस्ट में ना गवाए। तो बाबा ने कहा जो पावर है आपके पास, वो जो सर्व शक्तियाँ है, वो जो बाबा से लेके उसको जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। और ज़्यादा आप अपने को पावरफुल बनाओ, क्योंकि पावरफुल ही चीज़ टिक पाएगी लास्ट में। और हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं। ठीक है, ओम शांति।